झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव होने वाला है और झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। हम आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड में दो राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब तक सरकार बनाते आई है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब एक नई पार्टी का भी एक निर्माण हुआ है अभी वर्तमान में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिसका नाम है। और वर्तमान में देखा जाए तो इसका लहर पूरा जोरों शोरों से है और लग रहा है कि इस बार जयराम महतो की पार्टी मुख्यमंत्री पद पर कब्जा कर सकती है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको एक छोटा सा 2019 का मैं आपको दिखाता हूं। उस डेटा के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2019 का डेटा बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं जानकारी के लिए कि झारखंड में 81 विधानसभा है और 81 विधानसभा में जिसके पार्टी के 41 विधायक होते हैं उसकी सरकार बनती है। तो 2019 में कैसे सरकार बनी हम उसको आपको सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो 43 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 30 सीट जीती थी और 13 हारी थी। कांग्रेस जो है वो 31 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 16 जीती थी और 15 हारी थी। आरजेडी जो है वो 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 1 जीती थी, 6 हार गई थी। बीजेपी जो है वो 79 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 25 जीती थी, 54 में उसको हार मिली थी। आजसू जो है वो 53 सीट पर चुनाव लड़े थे और 2 जीत गए, 51 हार गए। झारखंड विकास मोर्चा 81 विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़े थे जिसमें से मात्र उनको 3 जीत मिली और 78 सीटों पर उनको हार मिला है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 1 जीती थी, 6 हारी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 14 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 1 जीती थी और 13 सीट पर हारी थी। निर्दलीय से 2 सीट जो है वो जीते थे। निर्दलीय में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए थे लेकिन बरकट्ठा विधानसभा से यमित यादव जो है वो चुनाव लड़े थे निर्दलीय और उन्होंने जीत हासिल किया था। उसी प्रकार से सरयू यादव जो जमशेदपुर से हैं और वो भी चुनाव निर्दलीय लड़े थे और वो भी जीत हासिल किए थे। इस प्रकार से देखा जाए तो इतने सारे सीटों पे चुनाव लड़े और इतने सारे लोगों ने यह सीट जीता। अब सवाल यह उठता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन कैसे सरकार बने। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ये तीनों मिल करके अपनी सरकार बनाए थे। आप सभी को मैं बता दूं कि जेएमएम 30 सीट और कांग्रेस 16 सीट और आरजेडी 1 सीट जीत करके तीनों मिल करके 47 सीट लाए थे और 47 सीट लाने के बाद उन्होंने हेमंत सोरेन का सरकार बनाया। वहीं पर बीजेपी जो है वो भी एनडीए गठबंधन में थी और ये कह सकते हैं कि बीजेपी, आजसू और झारखंड विकास मोर्चा मिला करके मात्र 30 सीट ही ला पाए थे। इसी वजह से देखा जाए तो झारखंड में जो है वो जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार है। लेकिन क्या इस बार दशा और दिशा कुछ बदल सकता है? क्या इस बार झारखंड में कोई एक नया मुख्यमंत्री बन सकता है? क्योंकि इस बार देखा जाए तो हेमंत सोरेन भी अपनी दावेदारी को पेश किए हैं, बाबूलाल मरांडी भी भाजपा से अपनी दावेदारी को पेश किए हैं और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से जयराम महतो भी इन दोनों को टक्कर देने के लिए तैयार है। देखा जाए तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अभी तक 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और कहा जा रहा है, सूत्रों से पता चला है कि 70 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगी। अगर 70 सीटों पर चुनाव अगर जयराम महतो लड़ते हैं और सभी को देते हैं टिकट और अगर जयराम महतो 41 सीट जीत जाते हैं
तो जयराम महतो अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। अन्यथा जयराम महतो को भी किसी न किसी के पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा, तब जाकर के जयराम महतो अपनी सरकार बना सकते हैं। देखा जाए तो अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं, बीजेपी भी बहुत सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं, लेकिन जयराम महतो अभी कोई किसी भी प्रकार का कोई योजना उनके पास नहीं है। वो सिर्फ झारखंडियत की बात कर रहा है, वो सिर्फ झारखंड को बचाने की बात कर रहा है, वो शिक्षा की बात कर रहा है, वो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, आपको हक और अधिकार को दिलाने की बात कर रहा है। इस वजह से यहां की जनता, झारखंड की जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन को, बाबूलाल मरांडी को, या फिर जयराम महतो को? आप जिसे भी देखना चाहते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ आप ये भी लिखें कि इतने सीटों से जयराम महतो जीतने वाले हैं और अपनी भारी मतों से अपनी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर जाने वाले हैं। और भी कोई भी हो सकता है, इनके तीनों के अलावा और भी बहुत सारे हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चंपई सोरेन भी इस रेस में है कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और जयराम महतो, यही तीनों में से कोई मुख्यमंत्री होंगे। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।